नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में हम पाइल का बीबीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास बीबीएस बनाने का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो शेप है वो आती रहती है और कटिंग लेंथ भी ऑटोमेटिक और साथ ही वेट जो कैलकुलेशन होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। और साथ ही साथ जो फाइनल कैलकुलेशन है उसका भी एक समरी शीट बना हुआ है। डाया वाइज किस बार का क्या क्या वेट आएगा वो भी इसमें सब कुछ दिया रहता है और सारा जो है इसमें प्रोग्राम्ड किया हुआ है। और इसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है जिसमें बीम के बीबीएस को डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करते हैं उस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है। और आगे भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर को आपको किस तरह से यूज़ करना है और सारा कुछ जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और पाइल के बीबीएस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आवश्यक होते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, ये जो है पाइल है जिसका डेप्थ 30 मीटर है। 30 मीटर जो डेप्थ है ये आपका कट ऑफ लेवल से टिफ लेवल तक दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे कट ऑफ लेवल शो किया गया है। इसको हम इफ़ेक्टिव शार्प लेंथ भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे सेक्शन काटे गए हैं। सेक्शन 1 जो कि टॉप सेक्शन है और बीच का सेक्शन 2 और नीचे का जो सेक्शन दिया हुआ है वो सेक्शन 3 है। तो हम यहाँ पे जो है तीनों सेक्शन शो किए गए हैं। ऊपर वाले सेक्शन में आप देखेंगे जो ऊपर की 8 मीटर की डिस्टेंस है उस 8 मीटर की डिस्टेंस में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट शो किया गया है और ये रेनफोर्समेंट कट ऑफ लेवल से 42 डी ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए 42 इंटू डी डायामीटर ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको देना है। मान लीजिए दो सरिया आपकी 25 mm की है, दो 20 की है, दो 16 की है, तो ये आपको 42 इंटू 16 करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये तीनों सेक्शन को लेते हुए और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो दिया है 8 मीटर की डिस्टेंस से कट ऑफ लेवल से, तो उसको सारे को हम कंसीडर करते हुए और इसका वर्टिकल, स्पेशर और स्पाइरल तीनों का डिस्कशन हम करेंगे और किस तरह से इसकी बार की लेंथ और ये सब कुछ निकालेंगे तो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 20 mm के 12 सरिये दिए हुए हैं और इसका जो पिच दिया हुआ है 250 सेंटर जो कि 8 mm डायामीटर का है और इसको हम स्पाइरल भी बोलते हैं। और पाइल का जो डायामीटर है वो 600 mm है और इसमें स्पेशर बार जो लगा हुआ है वो 16 mm जिसको हम मास्टरिंग बोलते हैं 16 mm डायामीटर का है और 1500 सेंटर स्पेसिंग पे दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे वीडियो में चलते हैं। और ये जो है सेक्शन 1 है जहाँ पे आपके सारी सरियाँ इसमें दिख रही है जो कि टॉप का सेक्शन है जो कि हम ऊपर से देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में देखेंगे कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट ऊपर से 8 मीटर डेप्थ तक कर्टेल हो गई है और यहाँ पे जो है ओनली 6 सरिया आपको दिख रही है जो कि 20 mm डायामीटर की है। इसको हम मेन रेनफोर्समेंट बोलेंगे। इस वाले केस में भी आपको स्पाइरल जो है आपका नीचे से लेके ऊपर तक चलेगा। और ये है आपका बॉटम सेक्शन जिसमें पाइल का जो नीचे का जो एल है वो दिया गया है 200 mm और ये जो है स्पाइरल और साथ ही साथ टोटल 6 बार्स दिए हुए हैं जो कि नीचे से लेके पाइल की 30 मीटर डेप्थ को कवर करते हुए ऊपर 42 डी को भी कवर करेंगे। तो ये सारा कुछ जो डिस्कशन है हमने पाइल के बारे में कर लिया है। ये पाइल का कट ऑफ लेवल है। पाइल के बारे में और जानकारी आपको चाहिए किस तरह से कास्टिंग करते हैं इसका भी वीडियो मैंने एक अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये BBS HAG जो फाइल लिखा हुआ है इस फाइल में आपको अपना BBS बनाना है और आपको BBS प्रोग्राम की फ़ाइल को बैकग्राउंड में रन कर देना है BBS बनाते टाइम। तो ये दो चीज़ें आपको करनी होगी जो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ BBS। चलिए हम अपना BBS बनाना स्टार्ट करते हैं। और BBS बनाने से पहले मैं आपको एक जानकारी ज़रूर दे देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा और आप जो है मुझसे इस सॉफ्टवेयर के परचेज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने BBS ऑलरेडी बनाया हुआ है। 1 बाय 1 मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करेंगे। मेन रेनफोर्समेंट में आपका वर्टिकल बार आएगा जो हमने ड्राइंग में देखा था 20 mm के 6 सरिया जो कि मेन रेनफोर्समेंट के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो डाटा है मैं यहाँ पे एक लाइन को जो है डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इनिशिएशन करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पुराना एंट्री डाटा था वो सारा रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सेव भी जो है वो थी वो हटा ली, और यहाँ जो ये कोड का लाइन जो कि मार्क किया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कोड जो दिए हुए हैं उसके क्या क्या नंबर हैं, एल का क्या कोड है, यू का क्या कोड है, वो सारा आपको एक लिस्ट दी हुई है, उसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए सिंपल बार के लिए 100, एल के लिए 111 और स्पाइरल के लिए 118, 120 इस तरह के कोड दिए हुए हैं। हम इस फाइल के जो कोड है इनका नंबर यूज़ करते हुए बीबीएस का जो है शेप है हम सेलेक्ट करेंगे। ये जस्ट बिफोर द शेप है, आपको शेप किस तरह की बनानी है उसके लिए आपको उस लाइन में जो है कोड के नंबर एंटर करने हैं। जैसे ही आप कोड के नंबर एंटर करेंगे उस तरह की शेप बन के आ जाएगी और आपको रिक्वायर्ड डाटा यहाँ पे मांगा जाएगा। देखिए मैं 111 एंटर कर रहा हूँ एल के लिए, क्योंकि मेरा वर्टिकल बार नीचे से एल है, ऊपर में कोई भी एल नहीं है, ऊपर से स्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखिए आपको ए और बी एंटर भरने के लिए बोल रहा है, तो मेरा एल 200 mm है, और यहाँ पे जो मैं कटिंग लेंथ है पाइल का शार्प लेंथ 30 मीटर प्लस 42 इंटू डायामीटर ऑफ द बार जो कि 20 है, जो कि मैं अब 5 ऑफ बार वाली रो को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं 50 mm नीचे से कवर माइनस कर लूँगा। तो मेरा जो है बी पोर्शन आ जाएगा 29,950 का, और एल जो पोर्शन है वो 200 mm है। यहाँ पे मैं बार का डाया एंटर कर दूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि यहाँ आप नंबर ऑफ पाइल एंटर करेंगे, तो मैं एक पाइल के लिए बुला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा। नंबर ऑफ बार यहाँ पे देखिए मैंने 6 डाल दिए हैं, जैसे ही 6 डाला ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल नंबर ऑफ बार आ गए, और फिर कटिंग लेंथ इसने तो अपना जो है फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही कटिंग लेंथ आया वहाँ पे देखिए वेट जो है वेट भी यहाँ पे 458.531 आ गया। तो इस तरह से आपको सारा जो है बीबीएस को बनाना है और सारी जो है लाइनों को इस तरह से इंसर्ट करते जाना है। ये आप जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आपका जो बीबीएस प्रोग्राम की फ़ाइल है वो बैकग्राउंड में रन होनी चाहिए, और बीबीएस एचजी के नाम से जो फाइल है उसमें जो ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है उसको आप हटा लेंगे और उस डाटा में आप अपना बीबीएस बनाना चालू करेंगे। तो देखिए फिर हमने मेन एनफोर्समेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ इसकी कटिंग लेंथ जो है 3940 ये mm में है, और जो है ऑलरेडी जो ये वेट जो है केजी में कैलकुलेट करेगा, इस तरह का यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है। तो फिर हम लेब की बात करते हैं। देखिए लेब के लिए हम जो कटिंग लेंथ दी हुई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ लेब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लेग 2 आ जाएंगे। तो देखिए 6 बार के लिए टोटल 12 लेफ हो गए, और 50D का फॉर्मूला लगाते हुए हमने यहाँ पे 1000 mm कटिंग लेंथ के लिए 100 जो है बार शेप सेलेक्ट की है, और ये कैलकुलेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाले हैं इस बार की जो एक्स्ट्रा बार है उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में दिया हुआ है 8 मीटर जो है, यहाँ पे जो है 8 मीटर दी हुई है एक्स्ट्रा लेंथ, और ऊपर में जो है 42D जा रहा है, और उसका जो है सेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ड्राइंग अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, तो ताकि मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ये ड्राइंग का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको एक बार फिर से यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा और आपको पाइल का बीबीएस भी जो है ईजिली से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट के लिए 8 मीटर प्लस 42 इंटू डायामीटर जो है किया है। तो देखिए 42 इंटू C8 जो कि इस सी कॉलम की जो 20 mm डाया है उसको सिलेक्ट कर रहा है। तो ये अपना कटिंग लेंथ यहाँ पे जो हम अपने को केवल एक डाटा एंटर करना है, क्योंकि ये 100 mm कोड 100 का कोड है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका वेट इसने अपने आप ले लिया है 131.009। तो इसी तरह से हम जो है आगे का जो बार स्पेशर बार दिया हुआ है स्पेशर बार का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेशर बार का सबसे पहले अपने को कितने नंबर है और इसका जो है डायामीटर कितना है, उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाया ऑफ स्पेशर बार इक्वल टू डाया ऑफ पाइल -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट और -2 इंटू डाया ऑफ स्पेशर डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है स्पेशर बार के डायामीटर के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार ड्राइंग में चलते हैं, देखेंगे ये स्पेशर बार दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ दिया हुआ है तो पाइल का डायामीटर जो दिया हुआ है उसमें से हम क्लियर कवर माइनस कर लेंगे और फिर डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट माइनस कर लेंगे 2 टाइम्स। अंदर आ गए, अंदर आके फिर डाया ऑफ
स्पेशर बार का जो डाया दिया हुआ है उसका सेंटर टू सेंटर जाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का ये फॉर्मूला है, अपन इसमें यूज़ करेंगे इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए, जो कि आपको नॉर्मल आईएस कोड में भी मिल जाएगा। जो आईएस 1786 है उसमें भी आपको ये दिया हुआ है। फिर हमको यहाँ पे देखिए लेप भी वेल्डिंग करके लेप प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो अपने को 100 mm प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कर दिया है। डाटा एंटर करके एक जो पोर्शन 444 है इसका डायामीटर ऑफ स्पेशर बार यानी कि मास्टरिंग का डायामीटर मैंने निकाल लिया है, और 100 mm हमको लेपिंग लेंथ देना है जो कि वेल्ड किया जाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मास्टरिंग। तो इस तरह से यहाँ इसकी कटिंग लेंथ 1440 mm आ चुकी है, और इसके करस्पॉन्डिंग 16 mm बार के लिए जो वेट है 47.79779 kg आ चुका है। तो इस तरह से हमने 3 बार का कैलकुलेशन कर लिया है। एक तो वर्टिकल बार हो गया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, और फिर हमने स्पेशर का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे अपना स्पाइरल जो सरिया है वो पाइल के टिप से स्टार्ट होके पाइल के जहाँ पे कट ऑफ लेवल है वहाँ तक जाएगा। तो हम स्पाइरल का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले स्पाइरल का कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और स्पाइरल का डायामीटर आपको एंटर कर देना है। तो स्पाइरल का जो पिच है अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, पहले तो अपने को जो नंबर ऑफ स्पाइरल और स्पाइरल का डायामीटर और यहाँ पे जो पिच है वो एंटर करनी है। 3 चीज़ों का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो कि 120 कोड से अपने को यहाँ पे मांग रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पाइरल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टोटल शाफ्ट लेंथ में हम डिवाइडेड करेंगे नंबर ऑफ पिच से और +2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ स्पाइरल यहाँ पे आ जाएगा, और पिच जो है आपको 250 mm यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग में दिया हुआ है। और हमको अब चाहिए डाया ऑफ द स्पाइरल। तो डाया ऑफ स्पाइरल के लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला है। तो डाया ऑफ द पाइल -2 इंटू क्लियर कवर 2 इंटू डायामीटर ऑफ द स्पाइरल डिवाइडेड बाई 2। इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये प्लस करना है क्योंकि हम पाइल के जो है सेंटर डिस्टेंस पे आ रहे हैं और आउटर साइड में आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम ये फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इनको नोट डाउन करते हुए रखेंगे। ये कोई भी आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट में जो है आपका पाइल का बीबीएस जो है ये वैलिड है, और यही जो है हम इंडस्ट्रियल लाइन में यूज़ करते हैं। तो आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं, आप कोड जो शेप जो है आप एक्सेल वगैरह में ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको जो है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कटिंग लेंथ स्पाइरल का कैलकुलेट होके आ गया है। इस टोटल कटिंग लेंथ में कितने लेप आएंगे इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे और देख लेंगे इतने नंबर ऑफ लेप है। तो उतने लेप के लिए हम जो है एक्स्ट्रा लेंथ कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो लेप का जो वेट है यहाँ पे अपने एक पाइल के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर ऑफ़ लेप कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड किया 12 से, तो मेरे पास 16 लेप आए, और 16 लेप को जो है मैंने यहाँ पे 400 जो कि 8 mm के लिए 50D के अनुसार 400 mm लेप बनता है, और मैंने यहाँ बार कोड सेलेक्ट किया 100 जो कि मेरे को स्ट्रेंथ लेंथ देगा। इस तरह से मैंने पाइल का सारा बीबीएस जो है क्रिएट कर लिया है। जितने कंपोनेंट थे इसमें मैंने पूरे ऐड कर दिए हैं, और इस तरह से जो है आपका एक सिंगल पाइल का बीबीएस जो बन के तैयार हो चुका है। और सारा का सारा जो वेट है डाया वाइज अपने साइड समरी सीट में सारा कैलकुलेट होके आ गया है। 8 mm का अपना कितना जो है वेट है, 10 का कितना है, 12 का, 16 का। तो इस तरह से जो है समरी अपने पास बन के आ चुकी है, और टोटल वेट भी जो है हमारे पास पाइल का आ चुका है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने बहुत ही इजीली और विथ शेप के साथ बीबीएस बना दी है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल है। इस सॉफ्टवेयर को आपको परचेज़ करने के लिए जस्ट मुझे जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है उस पर मेल करना है। और इस सॉफ्टवेयर का प्राइस जो है मैंने बहुत ही मार्जिनल अमाउंट रखा है। तो आप जो है मुझे बस कांटेक्ट करिए और मैं आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी पहले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।